अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ कीमा पुलाव। तो जिसके लिए हम चीज़ें तैयार की हुई हैं, अभी बनाएंगे। प्लीज़ शोर को बर्दाश्त कीजिएगा, मेरे घर के पास तामीराती काम हो रहा है, तो प्लीज़ माजरत के साथ शोर को बर्दाश्त कीजिएगा। सबसे पहले बर्तन रखेंगे चूल्हे के ऊपर। एक बाउल हम डालेंगे ऑयल का। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। रमज़ान में पुलाव बना के खाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा, पसंद आएंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं। 3 से 4 टुकड़े हमने डाले हैं दालचीनी के। 2 अदद मोटी इलायची है, बड़ी इलायची। 7 से 8 अदद लौंग हैं, ये तेज़पात है, थोड़ा सा ये भी डालेंगे। 1 टीस्पून हम डालेंगे ज़ीरा। इनको भूनेंगे ऑयल के अंदर। इनके थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हमने साथ इसके प्याज डाल दिया। 2 अदद कटे हुए मैंने प्याज डाल दिए। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इनका कलर चेंज हो जाए। ये प्याज का कलर देखे चेंज हो रहा है, थोड़ा सा गोल्डन और हो जाए तो इसके अंदर हम कीमा डालेंगे, जिसको मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। जी देखिए प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है, कितने प्यारे गोल्डन हो गए। अब हम इसके अंदर डालेंगे कीमा जो मैंने बॉईल करके रख लिया था। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 अदद टमाटर हैं। सारी चीज़ें साथ ही डाल दें। इनको हम अच्छी तरह भूनेंगे। वन टेबलस्पून हम डालेंगे नमक। 1 टेबलस्पून डालेंगे कुटी हुई सुर्ख मिर्चें। 1 टेबलस्पून डालेंगे सूखा धनिया पाउडर। और 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। और साथ हम डालेंगे 2 अदद क्यूब्स। राइस में ज़रूर डाला करें, राइस बहुत मज़े के बनते हैं। अब इसको भुनने के लिए छोड़ देंगे हम। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर भी। जी 1 टीस्पून मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर। इसको मिक्स करके भुनने के लिए छोड़ देंगे। नमक मिर्च अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। वैसे पुलाव के अंदर ज़रा क्या कहते हैं करारी सी हो तो मज़ा आता है। कीमा हमारा अच्छा सा भुन गया। अब इसके अंदर जो स्टॉक था मेरा कीमे का वो भी मैं डाल दूँगी। चावल का और पानी का हिसाब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो पानी हम डाल देंगे जितने हमारे चावल हैं उसको। जी पानी हमने डाल दिया। अब पानी हमारा बॉयल होता है तो इसके अंदर चावल डालेंगे। नमक आप मिर्चें नमक आपने चेक कर लेना, कम हुआ तो डाल लेना। पानी हमारा बॉयल हो रहा है, ये देखें। राइस डालते हैं इसके अंदर। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन करें बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल हमने डाल दिए। एक दफ़ा इसको मिक्स करके तो छोड़ देंगे पकने के लिए। जब हम दम लगाने लगेंगे तो फिर आपको बताती हूँ कि क्या करना है। जी चावलों को आपने 1-2 दफ़ा हिला लेना, जैसे ये देखिए मैंने हिला लिया इनको हिला के। तो अब हम क्या करेंगे, दम लगाने से पहले 2 अदद कटे हुए हम डालेंगे टमाटर इसके ऊपर।
4 अदद हम डालेंगे अचार के, इस तरह के, ये देखिए कटे हुए इस तरह अचार का। और प्याज डालेंगे, ये भी कटा हुआ, और 1 अदद नींबू कटा हुआ डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डाल के हम दम लगा देंगे। जी अब मैं दम पे लगाऊंगी। मैं हमेशा से आपको बताया कि मैं जब दम लगाती हूँ नीचे तवा रखती हूँ ताकि चावल नहीं फटे, ठीक है। आपने भी जब लगाना है तो तवा रख के दम लगाना है। अब हम दम लगा देंगे, मुनासिब सी हम आँच रख देंगे नीचे और ऊपर ढक्कन देके 10 मिनट का हम दम लगा देंगे। जी 10 मिनट हो चुके हैं, दम खोलेंगे हम। और हम चावलों को हिलाएंगे और डिश में निकालेंगे। तैयार हो चुका है, इसको ज़रूर बनाएं, इसको बना के खा के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मज़े का है, यकीन माने इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। मैं भी खा के आप बताती हूँ कि कैसा है। इतना मज़ेदार है, जो देग के आप पकाते हैं नाई, उससे भी कमाल का है। बनाएं खाएं, अभी बनाएं अभी खा लें, जब रमज़ान आएगा फिर रमज़ान में बनाइएगा। अभी भी बनाएं और खाएं। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।